सीएम योगी का नेम प्लेट मॉडल, मौलानाओं में मचा हाहाकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी की शिकायत, 24 घंटे में होगा बड़ा फैसला। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के नेम प्लेट मॉडल पर घमासान मचा है, जहां एक तरफ विपक्ष इस आदेश के खिलाफ खड़ा है और विरोध जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब ये नेम प्लेट मॉडल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि जो आदेश सिर्फ मुजफ्फरनगर में लागू करने के बाद बवाल हो गया था, उसे सीएम योगी पूरे प्रदेश में क्यों लागू कर रहे हैं। तो आज बात होगी नेम प्लेट मॉडल की, बात होगी नेम प्लेट मॉडल पर मचे घमासान की। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी के नेम प्लेट मॉडल की चर्चा जोरों पर है, इस पर घमासान मचा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है। यह याचिका 20 जुलाई की सुबह 6 बजे ऑनलाइन दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट कर लिया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। सबसे पहले यह आदेश उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर पुलिस ने सिर्फ जिले के कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों, भोजनालयों और ठेलों के लिए जारी किया था। मुजफ्फरनगर में प्रशासनिक विवाद अभी थमा भी नहीं था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस फैसले को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। फैसले में कहा गया कि कांवड़ यात्रा के दौरान रेहड़ी और सभी दुकानदारों को ठेले और दुकानों पर अपना नाम लिखना होगा, जिससे भक्तों, श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के दुकानदारों को भी नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है और अब आदेश के बाद दुकानों के बाहर नाम प्रदर्शित करने का सिलसिला जारी है और अब एक एक करके इस आदेश की एंट्री बाकी राज्यों में भी हो रही है, जहां उत्तराखंड के हरिद्वार और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी ये नियम लागू कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित दुकानों में स्वेच्छा से अपनी दुकान के आगे नेम प्लेट लगा दिया गया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। कई दुकानदारों का कहना है कि वो ऐसा पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं। वहीं यूपी, बिहार की तरह ही आदेश उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी लागू किया। तो अब बीजेपी के शासन वाले एक और राज्य में दुकान के बोर्ड पर मालिक के नाम लिखने को अनिवार्य बनाने की मांग हो रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायक रमेश मंदुला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सूबे में भी यूपी की तर्ज पर आदेश जारी करने की मांग की, जिससे ये तो साफ हो गया है कि सीएम योगी का नेम प्लेट मॉडल हिट हो रहा है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले का विपक्ष के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया और बीजेपी पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। लेकिन जिस फैसले पर विपक्षी दल छाती पीट रहे हैं, उसकी असलियत से शायद वो वाकिफ नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं। नेम प्लेट को लेकर यूपीए की सरकार में कानून बना था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मुताबिक होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और ठेलों समेत सभी भोजनालयों के मालिकों के लिए अपना नाम, फर्म का नाम और लाइसेंस नंबर लिखना अनिवार्य है। जागो ग्राहक जागो योजना के तहत नोटिस बोर्ड पर मूल्य सूची भी लगाना जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर ये आदेश कानून के हिसाब से है, तो अब इस पर इतना बवाल क्यों, हंगामा क्यों? जब कानून लागू हुआ तब विरोध क्यों नहीं किया गया? जब 2006 में एक कानून आया तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, तो उस समय विरोध क्यों नहीं किया गया? इस तरह के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस आदेश को लागू करने का मुख्य और सबसे मेन कारण है शुद्धता और स्वास्थ्य, क्योंकि कांवड़ी ऐसी कोई भी चीज से बचने चाहिए जो उनकी तीर्थ यात्रा को अपवित्र कर सकते हैं।
इसका कारण यह है कि इसमें कई नियम और कानून का पालन करना होता है। हिंदुओं को भी अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने का वैसे ही पूरा हक है जैसा अन्य धर्मों के लोगों को होता है। वहीं इस आदेश में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि हलाला सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे मजहबी भेदभाव और रूढ़िवादी का मुद्दा बना दिया है। इसे नरसंहार के लिए उकसाने और भेदभाव वाला फैसला करार दिया। उनका कहना है कि यह फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि कांवड़िए केवल हिंदू दुकानदारों से सामान खरीदे और मुस्लिमों को नजरअंदाज करें। लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने इस फैसले की मांग की थी। कारण ये कि फलों पर थूके जाने से लेकर पेशाब वाले पानी में उन्हें धोने तक के वीडियो सामने आए थे। ये मामला शुद्धता और स्वास्थ्य से जुड़ा है और अगर केवल हिंदू विक्रेताओं से ही खाने पीने की चीजें खरीदना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। आखिर कांवड़ियों के पास ये विकल्प होना ही चाहिए। वहीं इससे भी परे और भी वजह है, क्योंकि राजनीति में हर एक फैसले के पीछे कई सारी वजह होती है और विरोध और विवाद में फंसी योगी सरकार के इस फैसले के लागू करने के पीछे 2 आंकड़े और एक कहानी को वजह बताया जा रहा है। क्या है वो 2 आंकड़े और एक कहानी, चलिए विस्तार से जानते हैं। पहले 2 आंकड़ों पर गौर करते हैं। पहली ये कि सर्वे एजेंसी CSDS के मुताबिक हालिया लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं चल पाया है। इसका असर बीजेपी की सीटों पर देखने को मिला। बीजेपी यूपी में 62 सीटों से 33 पर पहुंच गई। बीजेपी गठबंधन को 80 में से 36 सीटों पर जीत मिली। CSDS के मुताबिक ओबीसी, दलित और मुस्लिम के वोट इस बार विपक्ष को मिले हैं। इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा 92% मुसलमान और 82% यादव का वोट मिला है। इसके अलावा 34% कोयरी कुर्मी, 34% अन्य ओबीसी, 25% जाटव, 56% नॉन जाटव दलितों ने इंडिया के पक्ष में मतदान किया है। पश्चिम यूपी में भी मुसलमान, जाट और दलित एक साथ नजर आए। इसका प्रभाव परिणाम पर दिखा। पश्चिमी यूपी की 24 में से 12 सीटों पर इस बार इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की है। वहीं दूसरी बात की जाए तो यूपी में कांवड़ मार्ग में नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, संभल, शामली, बागपत, बाराबंकी, प्रयागराज, अमरोहा और वाराणसी जैसे जिले आते हैं। हालिया लोकसभा चुनाव में इन 14 में से 7 जिलों में ही बीजेपी का परफॉर्मेंस बढ़िया था। बाकी जिलों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मेरठ में तो जीत का मार्जिन काफी कम था। इन 14 जिलों में विधानसभा की करीब 70 सीटें हैं, जो कुल विधानसभा सीटों का करीब 17% है। इतना ही नहीं, आगामी दिनों में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 3 विधानसभा सीटें इन इलाकों के अधीन है। योगी आदित्यनाथ के लिए विधानसभा उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यूपी सियासत की एक कहानी पर गौर करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की निराशाजनक प्रदर्शन के बाद से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार कई नेताओं के निशाने पर है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संगठन को सरकार से बड़ा बता चुके हैं। इतना ही नहीं, विधायक फतेह बहादुर, विधायक सुशील सिंह और विधायक रमेश चंद्र मिश्र प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठा चुके हैं। यूपी की सियासत में ये चर्चा जोरों पर है कि योगी आदित्यनाथ के मुकाबले केशव प्रसाद मौर्य को मजबूत किया जा सकता है। मौर्य जिस तरह से हाल में मुखर थे और फिर अचानक से शांत हो गए, उससे भी इन चर्चाओं को बल मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि राज्य की सरकार और संगठन में अब जो भी बदलाव होगा वो विधानसभा उपचुनाव के बाद ही होंगे। यानी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। विधायकों के इस्तीफे की वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटें रिक्त हो गई, खाली हो गई। इसमें अंबेडकर नगर की कटहरी, फैजाबाद की मिल्कीपुर, गाजियाबाद की शहर सीट, कानपुर की शीशामऊ, प्रयागराज की फुलपुर, मैनपुरी की करहल, मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मझवा और अलीगढ़ की खैर सीट शामिल है। इन 10 में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, जबकि 1 पर आरएलडी और 1 पर अपना दल और 3 पर बीजेपी को 2022 में जीत मिली। यानी धर्म से लेकर राजनीति तक इस मामले में घमासान मचा है। ऐसे में इस आदेश पर 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।